ये तो आप सब जानते ही है कि भारतीय वायुसेना लंबे समय से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 4th रेजिमेंट का इंतजार करे। यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसने के कारण रूस से आने वाले इस सिस्टम में पहले ही काफी देर हो चुकी है। अब काफी इंतजार के बाद रूस ने एक गुड न्यूज दी है। रूस से खरीदे गए चौथे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के पार्ट्स ले जा रहे जहाज इसी हफ्ते भारत पहुंचे और कहा जा रहा है कि अप्रैल के लास्ट वीक में रवाना हुए जहाज जल्दी ही भारतीय बंदरगाह पहुंच जाएगी। इसके साथ ही रूसी विदेश मंत्री दिल्ली का दौरा कर पीएम मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मीटिंग करेंगे। चौथा S-400 सिस्टम पश्चिमी मोर्चे पर तैनात किया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान S-400 ने अपनी क्षमता साबित की थी, इसलिए इसकी तैनाती पश्चिमी सीमा पर की जा रही। भारत ने 2018 में रूस के साथ करीब 35,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था, जिनमें 5 S-400 स्क्वाड्रन खरीदने का समझौता हुआ। भारत को पहले ही 3 स्क्वाड्रन मिल चुकी हैं और उन्हें रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। पहला स्क्वाड्रन सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए रखा गया, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य को बाकी देशों से जोड़ता है। दूसरा स्क्वाड्रन पठानकोट क्षेत्र में तैनात है, जो जम्मू कश्मीर और पंजाब की सुरक्षा करता है। और तीसरा स्क्वाड्रन पश्चिमी पर राजस्थान और गुजरात के इम्पोर्टेंट एरियाज की सुरक्षा कर रहा है। मार्च 2026 में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 5 एडिशनल S-400 सिस्टम खरीदने की मंजूरी दी थी। ये खरीद कुल 2.38 लाख करोड़ रुपए के बड़े पैकेज का हिस्सा है, जिसका मोटिव भारतीय वायुसेना और थल सेना को मजबूत करना है। इस नई यूनिट से दुश्मन के एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और मिसाइल्स को दूर से ही ट्रैक करके नष्ट करने की क्षमता बढ़ेगी। S-400 दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। हर स्क्वाड्रन में 16 व्हीकल्स शामिल होते हैं, लॉन्चर, रडार, कंट्रोल सेंटर और सपोर्ट व्हीकल। ये 600 किलोमीटर दूर तक हवाई खतरे को ट्रैक कर सकता है और 400 किलोमीटर दूर तक टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है। ये 4 टाइप्स के मिसाइल से लैस है, जो दुश्मन के फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और छोटे ड्रोन को भी मार गिरा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने पाकिस्तानी मिसाइल्स को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। S-400 की तैनाती भारत की वायु सुरक्षा को बहुत मजबूत करती है, खासकर चीन और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हवाई खतरों को देखते हुए यह सिस्टम बेहद बेनिफिशियल साबित हो रहा है। रूस के साथ ये डील आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि भारत धीरे धीरे अपनी डिफेंस क्षमता को बढ़ा रहा है। और चौथे S-400 सिस्टम के आने और 5 नए सिस्टम की मंजूरी से भारत की रक्षा क्षमता में नई ताकत आएगी। और रूस के साथ मजबूत संबंध और S-400 जैसी एडवांस टेक्निक भारत को क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने में भी मदद करेगी। रूस ने संकेत दिया है कि 5th S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी इस साल के अंत से पहले भारत भेज दिया जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स के अकॉर्डिंगली 5th सिस्टम चीन के मध्य क्षेत्र तक तैनात किया जाएगा। इसके अलावा भारत प्राइवेट कंपनीज के जरिए S-400 के लिए मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरऑल यानी MRO फैसिलिटी स्थापित करने पर भी विचार कर रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑप्शन भी शामिल है। इसके अलावा S-400 सिस्टम की सुरक्षा करने और एंटी ड्रोन लॉइटरिंग गोला बारूद कवरेज को बेहतर बनाने के लिए भारत रूस से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के जरिए कम से कम 12 पेंट से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की प्लानिंग बना रहा है, जबकि मेक इन इंडिया पहल के तहत ऐसे 40 और सिस्टम बनाए जाएंगे। S-400 सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक के हवाई टारगेट्स को मार गिराने में भी सक्षम है। इसकी ट्रैकिंग क्षमता लगभग 600 किलोमीटर है। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक टारगेट्स को भी नष्ट करने में सक्षम है। S-300 के कंपैरिजन में S-400 की मारक क्षमता 2.5 गुना ज्यादा है। S-400 को 4 अलग अलग टाइप्स की मिसाइल से लैस किया जाता है, जिनकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। S-400 मिसाइल सिस्टम भारत से एडवांस मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम का भी हिस्सा है। एक और S-400 का भारतीय वायुसेना में शामिल होने से भारत की हवाई ताकत बढ़ेगी और दुश्मनों को भी करारा जवाब दिया जाएगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर कर। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।